दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारे पीछे बाबा रामदेव को, योग गुरु बाबा रामदेव, जो अपने प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं। मिलावटी प्रोडक्ट के लिए समय समय पर आप न्यूज़ देखते होंगे। आज इन्होंने ऐसी बात बोल दी है ओबीसी समाज को, बैकवर्ड समाज को, जो बैकवर्ड दलित समाज को लगातार लोग जाति सूचक शब्दों से गाली देते हैं। आप यहां पर देखिए बाबा रामदेव ने क्या कहा है और आपकी राय क्या है। आप अपनी राय को प्रकट जरूर करिएगा। तो यहां पर मैं दिखाता हूं बाबा रामदेव जो हैं योग गुरु, जिनका प्रोडक्ट चलता है पतंजलि नाम से, जो समय समय पर अपने बयान देते रहते हैं और ये कह रहे थे कि जब भाजपा की सरकार आएगी तो 30 रुपया लीटर 35 रुपया लीटर हम तेल बेचवाएंगे। जब सरकार आ गई तो इनकी बोलती बंद हो चुकी है। तो मैं आपको दिखाने वाला हूं, आप लोग बने रहिए। रामदेव, ध्यान दे सकते हैं, रामदेव का लेटेस्ट में आप देख सकते हैं क्या बयान आया हुआ है। और मैं हूं अग्निहोत्री ब्राह्मण हूं मैं। हाँ बोलो बाबा जी, आप तो ओबीसी हो, ओबीसी वाले ऐसी तैसी कराए। मैं हूं अग्निहोत्री ब्राह्मण, मैं हूं वेदी ब्राह्मण, मैं हूं द्विवेदी ब्राह्मण, मैं हूं त्रिवेदी ब्राह्मण और मैं हूं चतुर्वेदी ब्राह्मण। 4 वेद मैंने पढ़े। यहां पर आप देख सकते हैं इन्होंने कहा ओबीसी की ऐसी की तैसी कराए। आप ब्राह्मण हैं ठीक है, लेकिन उसमें ओबीसी को क्यों पेल रहे हो? ओबीसी को क्यों ठेल रहे हो? ओबीसी की ऐसी की तैसी करा रहे हैं। आप एक बार फिर सुनिए। मेरा मूल गोत्र है ब्रह्म गोत्र और मैं हूं अग्निहोत्री ब्राह्मण हूं मैं। हाँ बोलो बाबा जी, आप तो ओबीसी हो, ओबीसी वाले ऐसी तैसी कराए। मैं हूं अग्निहोत्री ब्राह्मण, मैं हूं वेदी ब्राह्मण, मैं हूं द्विवेदी ब्राह्मण, मैं हूं त्रिवेदी ब्राह्मण और मैं हूं चतुर्वेदी ब्राह्मण। 4 वेद मैंने पढ़े। आप देख सकते हैं, आपके सामने डायरेक्ट सुन रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, इसके बारे में आप क्या समझते हैं कमेंट करिए। उसके बाद आपको मैं दिखा रहा हूं रामभद्राचार्य, जिनके रामभद्राचार्य गोत्र है ब्रह्म गोत्र। रुक जाइएगा। और मैं हूं राम अग्निहोत्री भद्राचार्य। राम भद्राचार्य ने क्या बोला था अब आप समझिए, जो वायरल हुआ। और यहां पर देखिएगा आप पूरी वीडियो। रुक जाइएगा, हनुमान चालीसा यही है वीडियो। रुक जाइएगा। राम भद्राचार्य ने एक अभी और इनको लेकर के लगातार 17 नवंबर का इसमें सुनिएगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो राम जी को नहीं भजता वो चारों वर्ण चमार है। राम को भजने वाला उत्तम और चांद को भजने वाला नीच, ये गोस्वामी जी का तात्पर्य है। यहां पर आपने देखा और आप समझिएगा, सबसे ज्यादा जो राम भक्त हैं वास्तव में वो ओबीसी वर्ग से आते हैं, दलित समाज से आते हैं। और आप चाहे बोल बम में देख लीजिए, ज़्यादातर ओबीसी वर्ग के लोग जाते हैं और ज़्यादातर आप देखते होंगे एससी वर्ग के लोग जाते हैं। और इसको लेकर के हमारे साथी अर्पित शुक्ला जी हैं, आपका क्या कहना है? शुक्ला जी आपको कुछ बताएंगे। शुक्ला जी आप बताइए, ऐसे लोग बाबा जो हैं, चाहे रामदेव हो चाहे राम भद्राचार्य हो, इन लोगों को ऐसे बोलना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये रामदेव जी वाला मामला अभी है ताज़ा, तो पहले हम लोग उसके बारे में बात करेंगे जी। जो रामदेव का कहना है जी, वो पूरी तरह से जैसे एक तरीके की मतलब ये अनभिज्ञता है जी। वो भी कोई ऐसी कोई बहुत गलत बात इस संदर्भ में नहीं बोल रहे हैं कि वो ब्राह्मण है जी, क्योंकि ऋग वैदिक परंपरा जो है जी, जो हिंदू परंपरा है जी, उसके हिसाब से जो है धर्म या जाति जो होती है जी, वो जन्म के आधार पर नहीं होती है, वो कर्म के आधार पर बिल्कुल होती है। राइट।
तो रामदेव एक अच्छी ही बात यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि वो वेदों के ज्ञाता हैं, जो एक वेद का ज्ञाता, 2 वेद का ज्ञाता मतलब द्विवेदी, 3 वेद का ज्ञाता मतलब 3 त्रिवेदी, और 4 वेदों का ज्ञाता मतलब चतुर्वेदी। तो वो चाहे जो भी व्यक्ति हो, उस जन्म से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो वो उसी परंपरा के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक आपत्तिजनक बात ये कही, जो उन्होंने कहा कि ओबीसी की ऐसी की तैसी ना, ये क्या बात है, ये गलत बात है। उन्हें एक मतलब बाबा है, उनका सम्मान है, लोग जानते हैं योग को भले उन्होंने ऊंचा उठाया, उनके प्रोडक्ट तो मैं यूज नहीं करता, लेकिन देश में लोगों का स्वास्थ्य सुधारने में उनके योग का जो उन्होंने प्रचार किया है उसका निश्चित रूप से लाभ हुआ है। तो आप उन्हें ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जी, इन्होंने गलत बात कही है जिसकी निंदा करी जानी चाहिए जी। तो ऐसे में इनके बारे में लोग क्या लिख रहे हैं, इसको भी आप थोड़ा सुन लीजिए। रामदेव के बारे में इस समय ट्रेंडिंग में चल चुके हैं, क्योंकि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक पहले बात तो बिजनेसमैन ही हैं, पहली बात बहुत बहुत बड़े व्यवसायी हैं। इन्होंने लगातार इसके पहले की जो गवर्नमेंट थी उनका लगातार विरोध किया, काला धन वापस आएगा, सबको 15 लाख रुपए मिलेंगे, इस तरीके की बातों का सबसे ज्यादा प्रचार इन्होंने ही किया था। तो यहाँ पर संतोष कुमार लिखते हैं, ओबीसी वाले अपनी ऐसी तैसी कराएं, मैं हूँ अग्निहोत्री ब्राह्मण बाबा रामदेव। और इनके नीचे जो कमेंट आता है लोगों का, और लोग यहाँ पर इनको बहुत ही तरह से टारगेट कर रहे हैं, और यहाँ पर बाबा रामदेव जो हैं घिरते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर साधना सक्सेना का कहना है, वाह बाबा रामदेव, दिल जीत लिया आपने, आज अपने साबित कर दिया ब्राह्मण जन्म से नहीं कर्म से होता है। जिनको अपने कर्म नहीं सुधारने हैं वही लोग बाबा रामदेव को भला बुरा कह रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें लिखी हैं, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दर्ज करिए। हमारा ये कहना है कि ऐसे लोगों को इस सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि आप बड़े बिजनेसमैन हैं, एक तरह के बाबा दूसरे स्थान पे हैं, योग गुरु हैं। तो इस वीडियो से आप क्या समझते हैं, शुक्ला जी बताइए। तो सबसे बड़ी बात जो ये है कि वो खुद को चाहे जो कुछ भी कहें, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन उन्हें किसी दूसरे के बारे में अपशब्द नहीं। बिल्कुल राइट। उन्होंने जो ओबीसी कम्युनिटी के लिए कहा वो बिल्कुल निंदनीय है, गलत बात है, वो उन्हें नहीं कहना चाहिए। आप वेदों का अध्ययन करें, ब्राह्मण हो जाएं, उसमें कोई समस्या नहीं है। आप मेहनत मजदूरी करें ना, आप युद्ध करें, आप जो भी करें समाज के लिए करें अच्छे काम, उसमें कोई बुराई नहीं है, तो लेकिन किसी के बारे में गलत ना कहें। तो मैं बताऊं, यहाँ पर जो रामभद्राचार्य ने भी बोला दलित वर्ग को, एक गलत बोला, इसका बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ, यहाँ तक कि बड़े नेताओं के द्वारा चंद्रशेखर, यहीं से शुरुआत हुई थी, जो कांग्रेस ने निमंत्रण वापस कर दिया था, यही शुरुआत हुई थी। अच्छा। वो बाद में धीरे धीरे हमारे जो हिंदू धर्म के आचार्य हैं, जो हिंदू शास्त्र को बढ़ाने में काम करते हैं, फिर उनका मामला उठ गया, उनको लेकर के, इसी बात को लेकर के शुरू हुआ था मामला, कि जो उन लोगों ने मना कर दिया कि हम राम मंदिर में नहीं जाने वाले हैं। यही मामला था, जो इन्होंने शब्द बोला, एक गलत बोला, ऐसे लोग, और बहुत ज़्यादा लोगों ने इनके बारे में फिर कमेंट भी किया, बहुत सारे लोग वीडियो भी बनाए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो इस वीडियो में आप क्या समझते हैं, अपनी राय प्रकट करिए, हम आपके लिए तमाम मुद्दे लाते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।